नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ सौतुल हक बगडरा यूट्यूब चैनल। आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। नाज़रीन, आज का उन्वान मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी नाज़रीन, आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आप जो देख रहे हैं ये वही नज़ारा है जिसको गुज़िश्ता कल मैंने 3 बजे आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं इधर की तरफ, ये वही पुल है जो गुज़िश्ता कल 3 बजे करीब टूट गया था। और अभी तक जो है हुकूमत की तरफ से क्या हुआ है और क्या कदम उठाया गया प्रशासन की तरफ से, इसके बारे में हम यहाँ के मकामी बाशिंदों से जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये जो हादसा जो आया है इसके बारे में, तो सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है? अभी तक कोई कदम सरकार नहीं उठाया। सरकार को तो अब तक कम से कम यहाँ पर आकर के कोई मशीन लगाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन कोई मशीन नहीं लगाया, कुछ नहीं अभी तक किया है। इसमें कितना आदमी मरा हुआ है कोई पता भी नहीं लग रहा कि कितना है या नहीं है। SDRF के जो टीम आई जो आई थी, तो वो क्या कर रही है अभी तक? कुछ भी नहीं किया, कोई भी नहीं कुछ किया। ये पता नहीं कैसा ना आया, वो उधर जाके आराम से बैठा हुआ है। कोई अभी प्रशासन कोई काम किया ही नहीं है, बिल्कुल तमाशा बना के देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो देखिए नाज़रीन, ये है यहाँ के आवाम और यहाँ के बाशिंदे के गम, और इसी तमाम बातों की वजह से जो है, जब आप देखते हैं अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पीछे एक गांव के अंदर जब पुलिस और आवाम के अंदर जो आपसी तनाज़ा के चलते हुए काफ़ी लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ था, और वो मामला कुछ और नहीं था, सिर्फ एक एक्सीडेंट को लेकर के था। और जब आवाम जब ज़्यादा ही गम और गुस्से में जब मुब्तला हो गया, उसके बाद में लोगों ने गलत कदम उठाना लोगों की एक मजबूरी बन गई थी। तो इसी वजह से जो है लोग कोई गलत हरकत करते हैं या गलत कदम उठाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं NDRF की टीम एक सुबह से आई हुई है, लेकिन अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, कल जो ये पुल गिरा उसके बाद कोई प्रशासन आया, कुछ नहीं किया है। रात में आया वो 9 बजे, हम लोग जो आए रात में, वो नाव की तरफ घूम लिया, फिर लिया, फिर चला गया वो। और प्रशासन जो आया बोला आप चिंता न करिए, कल यानी निकलेगा बाहर। अच्छा, सियासी जो नेता जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या करेंगे वो? जो चीज़ कल 3 बजे बाद गिरा घटना हुआ, अब तक कुछ नहीं किया हुआ। इसके मतलब ये है कि सियासी लोग भी अपनी सियासी रोटी सेकने के पीछे लगे हुए हैं। नदी धर के जा रहा है, अपना ओले के धर भाग रहा है, वो भाग गया। अच्छा जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सियासी कुछ लीडरान जो आए हैं यहाँ पर, वो लोग भी अपनी सियासत को चमकाने के लिए कभी इस पार से उस पार जा रहे हैं और कभी जो है वो नाव पर बैठ के एक सैर कर रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं बहुत बखूबी। लोगों के एक ज़म्मे गफ़ीर है, लेकिन अभी तक भी हुकूमत के कानों तक कोई भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ये क्यों है? क्या ये सीमांचल की ये बदकिस्मती कही है या यहाँ के सियासी लोगों की एक चाल कही है, जो कि हमेशा इलेक्शन के मुद्दे पर ही जो है अपना एक सियासी रोटी सेकने के लिए इसको हर कदम के हर पहलू अपनाना पड़ता है। इसके बारे में यहाँ के जो मकामी जो बाशिंदा कोई लेडीज़ है, उनसे मैं मालूम करना चाहता हूँ कि वो क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में। की भी यहाँ आदमी डूबी के लिए यहाँ कोई साधन नहीं जी, और कुछ विचार बनते कि नहीं बनती। अच्छा, सरकार को मदद न करके? हाँ, मदद करना चाहिए सरकार को। तो क्यों नहीं मदद करता है? सरकारी मदद आया इसकी नहीं? कुछ नहीं आया यहाँ पर। 2 चौकीदार है, 2 चौकीदार ऊपर में घूमता है। 24 घंटा होने के लिए जा रहा है दुर्घटना का, अभी तक कोई पुल पर बैठा नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे कोई छानबीन नहीं होता। बोलिए, ये कल 3 बजे घटना हुआ है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। वो NDRF टीम आया और घूम फिर के चला गया, अभी तक कोई बात नहीं है। यहाँ पे गाड़ी फंसा हुआ, टेम्पू है क्या है नहीं है, वो उसमें ही है। तो ये हादसा कल 3 बजे हुआ? कल 3 बजे का हादसा हुआ है, उसके बाद अभी 11 बज गया है। देख सकते हैं नाज़रीन, इस तकरीबन। और उधर पुल पे देखिए, पुल पे उधर चौकी पुलिस प्रशासन उधर पुल पे बैठा हुआ, वो देखिए आराम से बैठा हुआ, हवा खा रहा। देख सकते हैं नाज़रीन, आप वो पुलिस प्रशासन जो ऊपर बैठे हुए आराम से वो अपने मोबाइल को अंदर जो है मसरूफ़ है, और उसको बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है कि आवाम की जानें चली जाए या आवाम मर जाए, डूब जाए, इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और सियासी लोग जो आए हुए हैं वो नाव पर बैठ करके सैर कर रहे हैं इधर से उधर। सुनिए, सरकार के खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं? सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप?
सरकार यहाँ पे जो भी काम कर रहा है बिल्कुल ही गलत कर रहा है। जब से आदमी फंसा हुआ अब तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक जब जग जाएगा ना हर चीज़ यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक यहाँ बेवकूफ़ नहीं है। जगने के बाद ही कुछ होगा। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पब्लिक को। यहाँ को पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 24 घंटा होने वाला है लेकिन कोई रिलेक्शन नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा बिहार पीछे क्यों है? क्यों है? क्या इसमें कोई सियासी लोगों की चाल है? लगता तो वैसे है, क्योंकि अभी तक 24 घंटा बता रहे हैं, 24 घंटा हो गया है, कोई रिलेक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पे कम से कम 3 टेम्पू, 1 ट्रैक्टर, 10 मोटरसाइकिल, इतना आदमी यहाँ पे गिर गया पुल समेत, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। अभी तक कुछ निकला कुछ नहीं निकला है। कुछ अता पता नहीं है कौन कहाँ गया नहीं गया। क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि इसमें कोई सरकारी चाल हो? हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो? राजनीतिक चाल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अच्छा, इलेक्शन कब है आने वाला? हमको तो पता नहीं है कब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन की वजह से ये मुद्दा उठ रहा हो? सवाल नहीं, पता नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आप देखते रहिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम देते रहेंगे आपको पल पल की खबर।